यहाँ वीकेंड्स काफ़ी सेक्रेड रहते हैं कि भाई वीकेंड है तो अपना रेस्ट करना है, कोई ज़्यादा काम वाम कुछ नहीं, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टीम कल्चर। जैसे अगर इंडिया से कंपेयर करूँ मैं, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे कई चीज़ों का स्ट्रेस नहीं है, इंडिया में काफ़ी चीज़ों का स्ट्रेस रहता है। लेट्स डिटूर इनटू वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने देखा लकीली बिकॉज हम तीनों एक्चुअली हम दोनों एटलीस्ट मिले थे AWS समिट पे। मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ कंपनीज में वर्क लाइफ बैलेंस स्पेशली इंटेंस भी हो सकता है। काफ़ी टीम्स रशिया के साथ काम करती है बिकॉज सिंस US यूरोप का रशिया के साथ रिलेशनशिप्स खराब हुए तो रशिया की टीम को यूरोप में ले आए। वो मतलब रशिया के पूरे लोगों को यूरोप में ले आए, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं क्योंकि उनको आदत है। सिमिलरली काफ़ी जो टीममेट्स चाइना से आते हैं उनको 9 to 5 की जगह 9 to 6 की आदत होती है, वो बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो टीम के कल्चर को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर देते हैं। इवन दो जर्मनी इज नोन फॉर द बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस, वो स्पॉइल होता है यहाँ पे। सो कैन यू इलैबोरेट क्या सच है वर्क लाइफ बैलेंस का? फिर वर्क लाइफ बैलेंस का तो यही है, कंप्लीटली टीम डिपेंडेंट एंड कंपनी डिपेंडेंट होता है। तो कुछ टीम्स में ज़्यादा काम होता है और कुछ टीम्स थोड़ी चिल होती हैं। तो मतलब बट यहाँ वीकेंड्स काफ़ी सेक्रेड रहते हैं कि भाई वीकेंड है तो अपना रेस्ट करना है, कोई ज़्यादा काम वाम कुछ नहीं। क्योंकि मैंने इंडिया में देखा है, लोग वीकेंड आता है तो कहते हैं ओ अब आराम से काम करते हैं क्योंकि इतना हेक्टिक रहता है बाकी वीक। बट यहाँ पे उस चीज़ में तो रिलैक्स रहता है, वीकेंड रिलैक्स रहते हैं और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टीम कल्चर। और जैसे US कंपनीज में कहूँगा, वहाँ पे इन जनरल थोड़ा काम ओरिएंटेड रहता ही है। बट जो यहाँ पे जर्मन कंपनीज हैं जो जर्मनी में इस्टेब्लिश हुई हैं, उनमें बल्कि और अच्छा है वर्क लाइफ बैलेंस। वो काफ़ी चिल रहते हैं क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा है, जर्मन कल्चर है, तो वहाँ पे और ज़्यादा बेटर मिलेगा। बट हाँ, इन जनरल वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ सही है। मैं भी यही कहूँगा, मतलब सबसे पहले तो लाइक टीम डिपेंडेंट है काफ़ी। और ये कह रहे हैं जैसे US वाली कंपनीज में टीम डिपेंडेंट रहता है काफ़ी। और बट इन जैसे अगर इंडिया से कंपेयर करूँ मैं, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि वर्क आवर्स है जो उन्हीं में, उसके अलावा पिंग नहीं करता है कोई। एंड देन वीकेंड्स बहुत बढ़िया होते हैं यहाँ पे, इवेंटफुल भी रहते हैं काफ़ी, तो माइंड फ्रेश भी हो जाता है। और ट्रिप्स वगैरह भी करते रहते हैं। और जैसे यहाँ पे सबको ही हॉलीडे पे जाता है। जैसे जैसे सुपरमार्केट्स भी बंद कर देते हैं सैटरडे संडे को, इवन संडे को संडे। हाँ, सैटरडेज ओपन रहती है तो सैटरडे को ही शॉपिंग करनी पड़ती है सारी। और मतलब ओवरऑल सबकी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है, तो वो बढ़िया लगता है। तो सच है कि हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पे अगर वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए यहाँ पे ज्यादा है US से, ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो वो सच दिखता भी है क्योंकि मतलब मुझे, क्योंकि ऑन द फेस जर्मन लोग इतने हैप्पी नहीं दिखते। बट आप कह रहे हो कि वर्क लाइफ बैलेंस से ओवरऑल आपके हैप्पीनेस पे इफेक्ट पड़ा है, लाइक यू फील मोर हैप्पियर एज कम्पेयर टू इन इंडिया। वो सही बात है। और मतलब यहाँ पे आपको रेस्ट भी मिल जाता है, ऐसा ही नहीं क्योंकि इंडिया में यहाँ पे कई चीज़ों का स्ट्रेस नहीं है। इंडिया में काफ़ी चीज़ों का स्ट्रेस रहता है, मतलब कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है। यहाँ पे जैसे वीकेंड्स है, अपना जो करना है करो, एकदम रिलैक्सिंग, कोई स्ट्रेस नहीं। तो हाँ, फर्क तो पड़ता है। हाँ, मैं भी यही कहूँगा, इंडिया से तो मतलब अच्छा ही रहा अच्छा ही रहा है यहाँ पे काम करना। काम में भी मतलब फिक्स्ड आवर्स ही है और वीकेंड्स भी बढ़िया रहते हैं। बढ़िया। सैटरडे को तो मतलब कोई होता ही नहीं है काम इंडिया में। मतलब कभी कभी सुना है मैंने, मेरे साथ नहीं हुआ, पर सैटरडे को भी काम करवा देते हैं। Germany is like the third biggest economy in the world. After US, most powerful one, then probably number 2 is, I think, China, and then Germany, right? I think, correct me if I'm wrong. जर्मनी 4th या 5th पे यहीं पे आता है। फोर्थ यही आसपास आता है ना। आसपास आता हाँ, तो अब यहाँ पे लाइक इन टर्म्स ऑफ AI स्टार्टअप्स, इसमें भी बहुत रूल कर रहा है। AWS समिट पे वी सॉ लोकल जर्मनी बेस्ड स्टार्टअप्स, इट वाज अमेजिंग फीलिंग, एंड लाइक इट्स लाइक लीडिंग इन इनोवेशन। एंड अभी मैंने देखा कि यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास जॉब है वो ग्रेजुएटिंग एज कम्पेयर टू इवन UK US। यहाँ पे मैं कितने सारे ग्रेजुएट से बात कर रहा हूँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, इन BSBU, हमने जो बर्लिन की यूनिवर्सिटी है, इन लाइक स्टट्स, कौन सा था,
स्टड्स कुछ है? स्टुटगार्ट स्टडगार्ड में यूनिवर्सिटी, वहां पे इतने लोगों के पास जॉब्स हैं. सो क्या ये सच है कि यहाँ पे हर एक को इजीली जॉब मिल रही है अराउंड पीपल अराउंड यू? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा इम्पैक्ट तो आया है एआई से डेफिनेटली. मतलब इंडिया से बेटर है, यूएस से बेटर है, यूके से बेटर है, दैट इज ट्रू. बट एआई से इम्पैक्ट तो आया है क्योंकि जैसे क्लारना ने यहाँ पे मतलब बर्लिन में ही है, उन्होंने ले ऑफ्स करे थे. और मतलब और यही उन्होंने भी मेंशन करा था कि एआई की वजह से हमें, उन्होंने एक ऐसे ही आर्टिकल का टाइटल था कि ड्यू टू एआई the AI is doing work of 700 people and then they laid off 700 people. मेरे सच बोल रहे हैं भाई. शॉपिफाई की सीईओ ने सच को तोड़ मोड़ के बताया. आपके इधर तो सच को सच बोल दिया. तो यहाँ पे काफी डायरेक्ट होते हैं. तो फिर यहाँ पे इम्पैक्ट तो आया है बट सिचुएशन इज बेटर देन इंडिया एंड यूएस यूके जैसे आपने कहा. मैं भी यही कहूँगा मतलब कि इंडिया और यूएस से बेटर है, बट लाइक रिसेशन तो हर जगह आया ही है. तो वो 2021 वाला या 22 वाला या वो नहीं रहा है. वो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हायरिंग होती थी, अप्लाई करते इंटरव्यूज आ जाते थे अगर रेज्यूमे ठीक ठाक बना हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स है. बट आजकल वैसा नहीं चलता है. या तो कुछ एक्सेप्शनली होना चाहिए या फिर जैसे जॉब के बहुत ज़्यादा अलाइन होनी चाहिए, स्पेसिफिक स्किल सेट में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तभी आपको और कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच होना चाहिए. वो आई थिंक तब थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है. एग्जैक्टली. और अगर वो आपका नहीं है तो आई थिंक थोड़ी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं आजकल सब ऐसे जेनेरिक वाले रोल्स पे. तो